हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो श्रीलंका टूर कर रही है न्यूजीलैंड का। जी हाँ, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में शुरू होने वाली है ओडीआई सीरीज़, जो खेली जाएगी एडन पार्क न्यूजीलैंड में, यानी कि न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड रहने वाला है। और ये जो मैच है वो खेला जाएगा 25 मार्च को सुबह 6:30 बजे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल लेकर आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक, तो जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। और अब जल्द ही आईपीएल शुरू होने वाला है और उसमें अगर आपको भी बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना है या जो अब तक आपको लॉस हुआ है उसकी रिकवरी करनी है, तो उसके लिए भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में मैं आपके साथ पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही इस मैच को कौन जीतेगा ये भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ की पिच की बात करूँ, एडन पार्क न्यूजीलैंड के पिच की, तो यहाँ पर एवरेज बैटिंग पिच है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैटर्स को सपोर्ट करे और अच्छे रन्स आपको बनते हुए दिखे कि सिर्फ बैटर्स को ही सपोर्ट कर रही है। हाँ, बट बाउंड्रीज जो हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, तो बैट्समैन को फेवर मिलता ही है। वहीं फास्ट बॉलर्स को भी जो हेल्प है ये पिच करती है। साथ ही अगर बैट्समैन एक बार सेट हो जाते हैं तो अच्छा स्कोर यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर टीम जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग प्रेफर करती है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना जो रन्स हैं वो एक बार अगर बैट्समैन सेटल होगा ना उसके बाद ही बन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में बैट्समैन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट एक बार अगर वो सेट हो गए, यानी कि कुछ बॉल्स उन्होंने खेल ली 10-15 बॉल तक, तो आप समझ लेना कि हाँ, इनसे अच्छा स्कोर देखने के लिए मिल सकता है। अब इस पिच की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फास्ट बॉलर्स इस पिच पर इफेक्टिव होते हैं। तो लास्ट 10 मैचेस में 70% विकेट्स जो है ना वो यहाँ पर पेसर्स ने ही निकाले हैं और 30% हमारे विकेट स्पिनर्स ने भी निकाले हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है या सिर्फ पेसर्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस पिच पर। लेकिन हाँ, फास्ट बॉलर्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इफेक्टिव भी होते हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड के रिसेंट फॉर्म की। तो श्रीलंका का जो लास्ट मैच हुआ है, अभी लास्ट सीरीज इंडिया के साथ खेली थी, जिसमें इंडिया पहले बैटिंग करती है, 390 का टारगेट देती है और यहाँ पे श्रीलंका 73 पर ऑल आउट हो जाती है और श्रीलंका ये मैच 317 रन से हार जाती है। उससे पहले श्रीलंका का जो इंडिया के साथ सेकेंड मैच हुआ था उसमें श्रीलंका पहले बैटिंग करती है, 215 का टारगेट देती है, जिसको यहाँ पर इंडिया जो है वो चेस कर देती है, 219 बना लेती है और श्रीलंका 4 विकेट से ये मैच हार जाती है। उससे पहले मैच की बात करूँ तो इंडिया के साथ जो फर्स्ट मैच हुआ था ओडीआई, 373 का इंडिया टारगेट देती है, जिसको श्रीलंका चेस नहीं कर पाती। यानी कि जो श्रीलंका की लास्ट सीरीज हुई है इंडिया के साथ वो तीनों मैचेस ही हार कर आ रही है, उस सीरीज में एक भी मैच नहीं जीती थी। तो कहीं ना कहीं ये है कि न्यूजीलैंड को भी हम कम स्ट्रॉन्ग टीम नहीं समझ सकते हैं, न्यूजीलैंड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप देखोगे तो श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करती है ना तो 200-215 तक का स्कोर उन्होंने फर्स्ट बैटिंग करके सेम पिच पर बनाया ही है। तो कहीं ना कहीं ये है कि 215-220 तक का स्कोर यहाँ पर श्रीलंका जो है वो बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, बट यहाँ पर इतने से काम नहीं चलेगा। पहले हम न्यूजीलैंड की भी कैपेसिटी जानते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड ने लास्ट मैच भी अपना इंडिया के साथ जो ओडीआई सीरीज थी वो खेली थी। इंडिया 385 का टारगेट देती है, जिसको न्यूजीलैंड चेज नहीं कर पाती और न्यूजीलैंड यहाँ पे 90 रन से हार जाती है। इंडिया का होम ग्राउंड था ये। नेक्स्ट मैच में न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, 108 का टारगेट देती है और इंडिया इसको चेस कर देती है। उससे पहले फर्स्ट ओडीआई की बात करूं तो इंडिया 349 का टारगेट देती है और यहाँ पर न्यूजीलैंड इसको भी चेस नहीं कर पाती और न्यूजीलैंड जो है वो 12 रन से हार जाती है। यानी कि आप ये देख सकते हो कि दोनों ही टीम्स इंडिया के साथ खेल कर आ रही हैं ओडीआई सीरीज और दोनों ही टीम्स एक भी मैचेस नहीं जीती हैं इंडिया के साथ। बट यहाँ पर ये
यहाँ पर इस मैच में कौन सी टीम स्ट्रांग रहने वाली है, न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका, इस पर भी हम बात करेंगे। हर एक प्लेयर की स्टैट पर बात करेंगे, किसके पास कौन से प्लेयर्स स्ट्रांग हैं, कौन से प्लेयर्स इस मैच पे इफेक्टिव रहेंगे, कौन से प्लेयर्स को आपको पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को आपको ड्रॉप करना है। ठीक है, तो रीसेंट फॉर्म आपको समझ में आ गई है, लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे ना तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड जो है ना वो एक अच्छा स्कोर बनाने की फिर भी कैपेसिटी रखती है। अब आप लास्ट मैच में देखो तो 385 को जब न्यूजीलैंड ने चेस किया है ना तो 295 तक बनाया भी है। उससे पहले 337 भी बनाया है, जो फर्स्ट ओडीआई इंडिया के साथ हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो यहाँ पर एक अच्छा स्कोर बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, बट ऐसा हमें श्रीलंका के रीसेंट फॉर्म में देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी हो सकता है जो न्यूजीलैंड को श्रीलंका से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं टीम कंपैरिजन की। अब मैं एडन पार्क पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही टीम्स ने, न्यूजीलैंड ने खेले हुए 10 मैचेस। न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है तो ऑब्वियस सी बात है होम ग्राउंड का बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही 10 में से अगर 10 मैचेस खेले ना तो उसमें से 8 मैचेस जीती है। तो आप देख सकते हो कि विनिंग परसेंटेज न्यूजीलैंड का भी इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा रहा है। वहीं श्रीलंका ने 2 मैचेस खेले हैं जिसमें से 1 जीती है और 1 हारी है। अब यहाँ पर आप देखो कि न्यूजीलैंड ने जो अपना एवरेज स्कोर बनाया है ना इस पिच पर वो 261 का बनाया है और श्रीलंका ने 201 का बनाया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है वो आपको, जैसा कि अभी हमने रीसेंट फॉर्म में देखा, कि आपको एक अच्छा स्कोर बनाती हुई दिख सकती है। और अगर न्यूजीलैंड पहले टॉस जीतकर बैटिंग करती है तो आप एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो 200 से 250 तक का, जो यहाँ पे श्रीलंका चेज नहीं कर पाएगा। हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ तो हाईएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड ने 314 का बनाया है और 262 का बनाया है श्रीलंका ने। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि श्रीलंका का इस पिच पर ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, बट यहाँ पे न्यूजीलैंड ने 314 तक का स्कोर जो है बनाया है इस पिच पर। हेड टू हेड की बात करूँ तो अभी 2 साल से तो इनका कोई भी नहीं हुआ है। लास्ट जो इनका हेड टू हेड हुआ था वो 2019 में हुआ था, जिसमें 2019 में भी इन्होंने एक ही मैच खेला था जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो जीत गई थी और श्रीलंका हार गई थी। अब देखते हैं इस सीरीज़ में क्या होता है। साथ ही आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या रह सकती है दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो यहाँ पर अगर मैं अविष्का फर्नांडो की बात करूँ तो अविष्का फर्नांडो राइट हैंड बैट्समैन है और मोस्टली यहाँ पर ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं। बट आप देखो एज अ ओपनर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है पिछले 4 मैचेस से। ठीक है, तो जिस तरीके का ओपनर्स का परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्योंकि जब ओपनर्स कुछ इस टाइप के होते हैं ना, जब अगर आपकी टीम की ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई है तो बाकी के प्लेयर्स को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि अविष्का जो है यहाँ पर टीम कोई चेंजेस कर सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे जो हैं ये ओपनिंग करते हुए नज़र आए हैं। नेक्स्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो कुशल मेंडिस यहाँ पे विकेट कीपर रहने वाले हैं। अच्छी परफॉर्मेंस है, आप अपनी टीम में एज अ विकेट पर पिक कर सकते हो। वानिंडू हसरंगा की बात करूं तो टीम के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी काफ़ी अच्छा करके दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, आंखें बंद करके पिक कर लेना। दसुन शंखा की बात करेंगे तो यहाँ पर इनसे ठीक एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनको पिक कर ही लो डेफिनेटली, बट हाँ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इनके साथ अपनी ड्रीम टीम बनाना तो आप इनके साथ भी जा सकते हो, बट इनके कंपैरिजन में वानिंडू और धनंजय जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बैटिंग में भी आप देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा स्कोर करके दे रहे हैं और साथ ही बॉलिंग में भी विकेट्स निकाल रहे हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी जो कहते हैं कि बॉलिंग में भी आपको कंसिस्टेंसी दे रहे हैं और बैटिंग में भी कंसिस्टेंसी दे रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में आप वानिंडू और धनंजय के साथ किसी में से एक को पिक कर सकते हो। दुनित वेलिज की बात करूँ तो यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग से कुछ खास नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं और स्पिनर्स भी इस पिच पर इफेक्टिव होते हैं। तो टीम के पास यहाँ पे मुझे लगता है कि 2 ही स्पिन बॉलर्स हैं यहाँ पर, दुनित और प्रभात जयसूर्या, तो जो विकेट्स निकालेंगे यहाँ पर। और स्पिनर्स को ना मतलब थोड़ा सा कम फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू पेसर्स। तो यहाँ पर पेसर्स जो है ना श्रीलंका के पास वो तो फिर भी 3 से 4 पेसर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं यहाँ पर। तो हो सकता है, और अगर मैं कहूँगी कि अगर हो सके तो दुनित को यहाँ पर स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को अच्छा मिला नहीं है। अगर विकेट्स भी नहीं निकाल रहे ना तो रन्स भी आप देखोगे तो दूसरी टीम को
काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। चामिका की अगर मैं बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। लहिरू कुमारा की बात करूँ तो इनको डेफिनेटली पिक कर सकते हो आप, अच्छा ऑप्शन है टीम के लिए और विकेट्स आपको निकाल के दे रहे हैं, अच्छे पेसर हैं और आपको विकेट्स निकालते हुए मैच में नज़र आ सकते हैं। कसुन रजदा की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, इनकी भी कंसिस्टेंसी दिख रही है लास्ट 3-4 मैचेस से विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं। ओवर भी टीम इनसे डलवाती ही है ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर प्रभात जयसूर्या की अगर मैं बात करूँ तो स्पिनर है। अब स्पिनर जो है ना वो टीम के पास दो ही हैं, या तो दुनत या प्रभात जयसूर्या। तो यहाँ पे अगर आपको स्पिनर एक पिक करना है ना तो आप इसमें से प्रभात जयसूर्या को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि स्पिनर्स ना इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते नहीं हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप जो अपनी ड्रीम टीम बनाओ ना उसमें श्रीलंका से आप पेसर्स ही ले लेना। प्रभात जयसूर्या की बात कर लिए, आगे चलते हैं। असिता फर्नांडो की बात करूँ तो ये भी फास्ट मीडियम बॉलर है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट मैच में 2 मैचेस से काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 3 से 4 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। ये है कि 3 से 4 विकेट्स नहीं तो एटलीस्ट आप 1-2 विकेट्स जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निकाल कर देंगे। तो असिता और यहाँ पर लहिरू कुमारा की बात करूँ तो दोनों को एज अ सेफ पिक आपके लिए रहेंगे। श्रीलंका से बॉलर्स आप पिक कर सकते हो, ठीक है। तो श्रीलंका की अगर मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो ऑलराउंडर्स में वानिंडू और धनंजय में से आप पिक कर सकते हो। वहीं बॉलर्स में लहिरू और असिता के साथ आप इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। बाकी बैट्समैन का तो इतना कुछ खास नहीं है, तो कुशल मेंडिस फिर भी एज अ विकेट कीपर अगर आपको अपनी टीम में 2 विकेट कीपर लेने हैं तो कुशल मेंडिस को भी रख सकते हो, ठीक है। श्रीलंका की मैंने आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता दी है। आगे चलते हैं और यहाँ पर न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिखे हैं प्लेयर्स। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉम की। तो यहाँ पे विकेट कीपर है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। अगर आपको अपनी टीम में विकेट कीपर पिक करना है तो आप मतलब यहाँ पर आप एक को भी पिक कर सकते हो। अगर आपको अपनी टीम में 2 लेने हैं तो आप 2 भी विकेट कीपर ले सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छा खेल रहे हैं और आपको अच्छा खेल कर दे सकते हैं। डेवन कॉनवे इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेंगे, पिक कर लेना इनको। फिन एलन की बात करूं तो इनसे कुछ खास परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, तो मैं तो कहूँगी कि इनके साथ ना ही जाना तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ खास कर नहीं रहे हैं ये अभी फ़िलहाल टीम के लिए। ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैट्समैन डेफिनेटली पिक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। और यहाँ पर जो ये पिच है ना, ये पिच भी ऐसी है, ऐसा नहीं है कि आप 3-4 बॉल खेलो और आउट हो जाओ खेल के। यहाँ पर अगर आपको रन्स बनाने हैं तो थोड़ी देर आपको पिच पर टाइम लगेगा सेटल होने के लिए। तो उन्हीं प्लेयर्स को पिक करना आपको जो आपको लगे कि हाँ भाई ये रन्स बनाकर दे सकता है। और उसके बाद हेनरी निकोल्स की बात करूं तो यहाँ पे हेनरी निकोल्स भी अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा मैं तो कहूँगी कि यहाँ पर हेनरी निकोल्स को अगर स्किप करना चाहो तो कर देना। डैरेल मिचेल की बात करूं तो टीम के ऑलराउंडर हैं और काफ़ी अच्छा फॉर्म इनका चल रहा है, हो सके तो पिक कर सकते हो डैरेल मिचेल को। माइकल ब्रेसवेल की बात करूं तो यहाँ पे ऑलराउंडर हैं, टीम के बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेटनर दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स हैं। अगर आप 4 ऑलराउंडर्स अपनी टीम में लेते हो तो इन दोनों के साथ डेफिनेटली जा सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके देंगे क्योंकि फुल फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटिंग में करके दे रहे हैं, आपको दोनों ही ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी करके दे रहे हैं। तो आंखें बंद करके दोनों को पिक कर लेना, अच्छी परफॉर्मेंस आपको इनसे देखने के लिए मिल सकती है। वहीं अब बॉलर्स पे आ जाते हैं, तो टीम के पास 3 बॉलर्स हैं, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर और लॉकी फर्ग्यूसन। जिसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो ब्लेयर टिकनर और लॉकी फर्ग्यूसन रहेंगे, डेफिनेटली पिक कर सकते हो। अब मैंने जो अपनी ड्रीम टीम बनाई है ना वो मैं आपको आगे बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी ना कि अगर आपको बॉलर्स पिक करने हैं तो आप 4 बॉलर्स रख सकते हो अपनी ड्रीम टीम में, 2 विकेट कीपर ले लेना, बैट्समैन कम कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऑलराउंडर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बैटिंग में भी आपको करके दे रहे हैं और बॉलिंग में भी करके दे ही रहे हैं, ठीक है। तो आगे अभी ड्रीम टीम की बात करेंगे, कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जैकब डफी भी विकेट्स फिर भी निकाल रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस वाइज, तो आप उसके कंपैरिजन में ब्लेयर और लॉकी फर्ग्यूसन को अपनी टीम में ले सकते हो, अच्छे रहेंगे आपके लिए और विकेट्स निकाल कर आपको दे देंगे। तो अगर मैं न्यूजीलैंड से बात करूँगा तो डेवन कॉनवे बैट्समैन अच्छे रहेंगे, पिक कर
लेना। वहीं ग्लेन फिलिप्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 बैट्समैन मैंने आपको बता दिए। ऑलराउंडर्स में मैंने माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैटनर आपको बता दिया है। बॉलर्स की बात करूँ तो ब्लेयर टिकनर और लॉकी फर्ग्यूसन, यही 6 हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन 6 में से देख लेना अपने अकॉर्डिंग, पेसर के साथ जाना चाहोगे, ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहोगे या बैट्समैन के साथ जाओगे, पिक कर लेना, ठीक है। न्यूजीलैंड के बाद आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर ड्रीम टीम। तो आ चुकी है ड्रीम टीम और उसके बाद जानेंगे कि क्या रहने वाला है टॉस प्रेडिक्शन। तो आगे चलते हैं और यहाँ पर ड्रीम टीम की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही टीम में से अगर मैं बात करूँ विकेट कीपर, तो जैसे कि मैंने तो यहाँ पे 2 विकेट कीपर लिए हैं। श्रीलंका से भी ले लिया मैंने कुशल मेंडिस और टॉम को भी ले लिया है न्यूजीलैंड से। अगर आप चाहो तो अपनी टीम में एक के साथ जा सकते हो, मतलब अगर आपको 2 जाने हैं, मतलब अगर आपको 2 विकेट कीपर के साथ अपनी ड्रीम टीम नहीं बनानी है तो आप यहाँ पे न्यूजीलैंड से टॉम को ले सकते हो, वो ज़्यादा आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। बट अभी क्या है ना, क्योंकि कुशल मेंडिस भी फॉर्म में है और टॉम भी फॉर्म में है, दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए मैंने अपनी टीम में दोनों ही टीम से वो ले लिए हैं बैट्समैन, विकेट कीपर। क्योंकि ना श्रीलंका से आपको बैट्समैन इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने अच्छे नहीं है श्रीलंका के पास बैट्समैन, तो इसलिए मैंने जो बैट्समैन लिए हैं ना वो यहाँ पर न्यूजीलैंड से लिए हैं, डेविन कॉनवे और यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स। साथ ही डेविन कॉनवे को मैंने बना दिया है अपनी टीम का कैप्टन, जो आपको अच्छे रन्स बनाकर देगा, प्रॉफिट में रहोगे। इन दोनों के साथ अपनी जो टीम है वो बना सकते हो। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैट्समैन इतने अच्छे नहीं है श्रीलंका के पास, तो ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं। तो मैंने 4 ऑलराउंडर्स यहाँ पे लिए हैं। एक तो वानिंडू हसरंगा, धनंजय लक्षण और यहाँ पर मिचेल सैटनर और डैरेन मिचेल, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे, दोनों जैसे कि मैंने आपको बताया सैटनर और डैरेन मिचेल दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो डेफिनेटली सेफ पिक है, आपके लिए जा सकते हो। वहीं श्रीलंका से मैंने लिया है धनंजय और वानिंडू हसरंगा को, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, आंखें बंद करके पिक कर लेना। अब यहाँ पर बॉलर्स जो है ना वो मैंने 3 लिए हैं, ठीक है। आप चाहो तो 4 ले लेना, ठीक है, बाकी 4 बॉलर कर लो, 1 विकेट कीपर कर लो, क्योंकि मैंने तो 2 विकेट कीपर लिए हैं। अब बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो बॉलर्स में मैंने लिया है लॉकी फर्ग्यूसन को, जो मोस्ट मस्ट पिक ही रहेंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपको डेफिनेटली विकेट निकाल कर देंगे, परफॉर्मेंस वाइज भी और फॉर्म में भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो 1 से 2 विकेट तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। पिछले 2 मैचेस में 3 से 4 विकेट्स भी इन्होंने निकाले हैं। वहीं लहिरू कुमारा भी फॉर्म में चल रहे हैं, 2-3 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं और साथ ही इस मैच में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। असिता फर्नांडो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ले लेना यहाँ पर बॉलर्स। अब मैं बॉलर्स की वही, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि श्रीलंका के पास बैट्समैन इतने अच्छे नहीं है, बट हाँ बॉलर्स कह सकते हो कि बैट्समैन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे असिता फर्नांडो और लहिरू कुमारा को मैंने एज अ बॉलर श्रीलंका से पिक कर लिया है। तो ड्रीम टीम मैंने आपको बता दिया है, फिर से एक बार बता देती हूँ कि मैंने 2 विकेट कीपर लिए, आप चाहो तो टॉम के साथ भी जा सकते हो और 1 बॉलर भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। मैंने हर एक प्लेयर का आपको स्टैट बता दिया है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया होगा अब कि जानने के लिए कि कौन से प्लेयर को पिक करना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है। आगे चलते हैं। तो इस प्रेडिक्शन की टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ तो इस मैच में ना सेकेंड बैटिंग जो करती है वो 50% मैचेस जीती है और बैटिंग फर्स्ट करने वाली 40% जीती है, और यहाँ पर ना 10% मैचेस जो हैं वो ड्रॉ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस मैच में ड्रॉ होने के तो कोई भी चांसेस नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड की, तो अब आप कहोगे कि बैटिंग फर्स्ट के तो थोड़े से कम है, तो इसमें देखो आप ज़्यादा मार्जिन नहीं है, यानी कि 40% वो जीत रही है तो 50% वो भी जीत रही है, तो इतना ज़्यादा गैप नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल बाउंड्रीज़ हैं, शुरुआत में बैट्समैन को सपोर्ट करती है पिच, तो यहाँ पर क्या है ना कि टीम जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग प्रेफर कर सकती है, यानी कि क्योंकि बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा फेवर मिलता है और बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं है, तो बाउंड्रीज भी इजीली लगा सकते हैं यहाँ पर बैट्समैन। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 249 का रहता है, सेकंड इनिंग का 204 का रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो आपको 200 से 250 तक का स्कोर देखने के लिए मिल सकता है, जिसको यहाँ पे श्रीलंका को चेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पर अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका इस पिच पर जो है वो इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी जिसको न्यूजीलैंड चेस ना कर पाए। अभी प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ लाइव में टेलीग्राम पर जुड़ेंगे। तो हर एक वीडियो, हर एक प्लेयर की बात कर ली है मैंने, आपको हर एक स्टैट
फैक्ट बता दिया है जो इस मैच के लिए आपको जानना ज़रूरी था। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आता है कि इस मैच को कौन जीतेगा। तो इस मैच का है कि इस मैच को न्यूजीलैंड जीत सकती है। न्यूजीलैंड एक तो साथ ही न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है, तो उसका भी बेनिफिट न्यूजीलैंड को ऑब्वियसली मिलने वाला है। साथ ही इस पिच पर न्यूजीलैंड का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, विनिंग परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही यहाँ पर प्लेयर्स जो है ना, अब मैं चाहे बैट्समैन की बात करूँ, चाहे बॉलर्स की बात करूँ या ऑलराउंडर्स की बात करूँ, तो न्यूजीलैंड के पास ना श्रीलंका के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हमने रिसेंट फॉर्म से देख ही लिया है, भले ही दोनों टीम्स अपनी लास्ट सीरीज़ इंडिया के साथ हार कर आ रहे हों, लेकिन इस मैच में जो है वो न्यूजीलैंड टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। साथ ही प्लेयर्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन से प्लेयर को आपको पिक करना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हर एक डिटेल मैंने आपको बता दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिच यहाँ पर पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर अपनी टीम में पेसर्स को स्किप मत करना, रख लेना, वही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कराएंगे। हो सके तो अपनी एक विकेट कीपर से भी ड्रीम टीम बना सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 लिए थे। तो ये हो चुका है फुल मैच प्रेडिक्शन इन जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का फर्स्ट ओडीआई होने वाला है 25 मार्च को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।